नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी विथ उम्मीद कौन है आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दृष्टि का बीपीएससी के लिए भूगोल चैप्टर 3 देखेंगे। इससे पहले हम 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हुए हैं मेरे चैनल पर जाकर 2 क्लास देख लीजिए, तब जाकर तीसरा क्लास और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आप लोगों को। क्योंकि वो 2 क्लास इतना अच्छा समझाया गया है, एक एक हाईलाइटेड पॉइंट करके समझाया गया है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दृष्टि ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि दृष्टि का नोट्स बहुत ही हेल्पफुल होता है आपको, पीसीएस या अदर एग्ज़ाम या यूपीएससी जो भी हो। अभी हम ऐसे ही सीरीज बीपीएससी स्पेशल के लिए चलाया जा रहा है और यहाँ से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, इतना आश्वासन देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो 100% आप करके आइएगा, बस आप एक एक पॉइंट को अच्छे से देखते जाइए। आज हम लोग क्या देखना है, तो आज हम लोग भू आकृति प्रदेश देखना है, जो कि एक वीवीआई चैप्टर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पर्वत, पठार, लंबाई, ऊंचाई, ये सारे यहाँ पर देखना है। ठीक है, कौन काल में किस निर्मित हुआ, कैसे निर्मित हुआ, ये सब टोटल यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ समझिए कि 1 से 2 क्वेश्चन तो आराम से यहाँ से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक विनती करता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं, रिस्पॉन्स भी देते हैं, प्यार भी दे रहे हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक उतना नहीं कर रहे हैं जितना हम उम्मीद करते हैं आप लोग से। तो आप लोग से एक सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए एंड कंटेंट देने के लिए। तो इसलिए आप लोग से सिर्फ यही कहना है कि आप लोग थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे जो लोग दृष्टि के नोट्स पढ़ना चाहते हैं उसको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग भू आकृति प्रदेश का समान परिचय। तो समान परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप उच्चावच के दृष्टि से विभिन्न स्थलाकृतियों का अनोखा सम्मिश्रण है। यह सभी उच्चावच विभिन्न समय अंतरालों पर हुए भूगर्भिक हलचलों एवं बाह्य कारकों का सम्मिलित परिणाम है। भारतीय उपमहाद्वीपों का वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना, इसके क्रियाशील भू आकृति प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों के तथा प्लेट के क्षैतिज संचरण से अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। भू आकृति विज्ञान संरचना शैल समूह को की भिन्नता के आधार पर भारत 3 भू वैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है, जो भौतिक लक्षणों के पर आधारित है, जो कि क्या है, प्रद्वीपीय खंड है। दूसरा हिमालय और अन्य अतिरिक्त पर्वत मलाय है। तीसरा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। यह 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है, जो आगे चल के हम 3 भागों को एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके अंदर जो भी क्वेश्चन फैक्ट होगा या कंसेप्ट बेसिस होगा वो सारा देखेंगे। एग्ज़ाम में फैक्ट भी आ रहे हैं और कंसेप्ट भी आ रहे हैं। आपको देखें हैं कि 68वीं से ज़्यादातर की क्या हुआ है, आपको दोनों मिक्स आ रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन अब कंसेप्ट बेसिस आ रहा है। इसलिए दृष्टि नोट्स आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा इसके लिए, क्योंकि यहाँ कंसेप्ट फैक्ट दोनों हैं। आपको इधर उधर भागने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट दृष्टि नोट्स कंप्लीट कीजिए और दोनों कवर कीजिए। किसी स्थान के भूवैज्ञानिक संरचना प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर भारत को निम्नलिखित भौगोलिक आकृतियों में विभाजित किया गया है। अब देख सकते हैं कि भारत के भू आकृति के कैसा है और कितना प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो देखिए, ठीक है, एक में उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय, यानी कि ये वाला पार्ट जो है क्या हुआ, ये वाला पार्ट जो है सीधा पूरा क्या है, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय के अंदर आता है। दूसरा क्या कर रहा है, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये मैदानी इलाका है पूरा, जो गंगा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा प्राद्वीपीय मरुस्थल क्या है, ये वाला पार्ट जो है आपको क्या है, प्राद्वीपीय मरुस्थल के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्राद्वीपीय पठार, ये मध्य वाला भाग जो है क्या है, आपको महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब क्या है, प्राद्वीपीय पठार का है। तटीय मैदान, आपको ये सब जो देख रहे हैं ये क्या है, तटीय मैदान सबके उदाहरण है। ठीक है, उसके भारत के द्वीपीय, यानी कि ये अंडमान निकोबार हो गया, अरब सारा हो गया, दमन दीव हो गया, ये सब क्या है हम लोग का तटीय
द्वीप है। तो समझ गए कि कितना भागों में बांटा गया है और कितना इतना अच्छा से एक्सप्लेनेशन कर दिए कि उत्तर में क्या है आपको हिमालय है, पूर्वी है, उसका उसके नीचे क्या है आपको उत्तरी में भारत का विशाल मैदान है, उसके मरुस्थल है, पश्चिम साइड में क्या है मरुस्थल है, ठीक है, मध्य में क्या है आपको पठार है, और तटीय मैदान क्या है, ये जो समुद्र के लग में जो सटा हुआ है वो तटीय मैदान है, ठीक है। भारत के द्वीपीय समूह जो भी अरब सागर में हो गया, बंगाल की खाड़ी में हो गया, वो सब क्या है आपको यह द्वीपीय समूह है, ठीक है। और द्वीप किसे कहते हैं, तो द्वीप किसे कहते हैं जिसको चारों ओर से क्या होता है पानी होता है, उसी को क्या कहते हैं द्वीप कहते हैं, ठीक है। वही वहाँ पे जो बांटा गया है उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय है, ठीक है। प्रद्वीपीय मैदान है, भारतीय मैदान है, तटीय मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, प्रद्वीपीय पठार है और भारत के द्वीप समूह है, ठीक है। उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी मैदान। आप लोग से एक बात भी कहना है कि ये चैप्टर जो है काफ़ी लंबा है, ठीक है। ये चैप्टर लगभग ये पार्ट हो सकता है पार्ट 3 तक आए, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, क्योंकि लंबा चैप्टर लगभग 2.5-3 घंटा का वीडियो बन जाएगा, तो आप लोग देख नहीं पाइएगा, इसलिए इसको 3 पार्ट में बांट कर आधा घंटा के आसपास वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और 3 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आराम से आप लोग देखिएगा और क्योंकि रिवीजन हो जाएगा ऐसे आप लोगों को, ठीक है। यह उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, ठीक है। उत्तर पश्चिम का जो है भाग है वो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश का लगभग 2500 किलोमीटर, मतलब कहने में देखिए ये क्या है आपको ये देखिए ये जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ वाला जो अरुणाचल प्रदेश का जो पार्ट होगा ये वाला पूरा पार्ट जो होगा वो 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। कौन उत्तर पूर्व की हिमालय, ठीक है। इसकी रचना टर्सरी यानी कि तृतीय काल में अल्पाइन भूसंचलन के कारण हुआ है, ठीक है। इस मैदान का यानी कि पूर्वी जो हिमालय है, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी हिमालय, उसका निर्माण क्या हुआ टर्सरी काल में हुआ है, ठीक है। पूर्व की अपेक्षा पश्चिम भाग अधिक चौड़ा, जो पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर एवं पूरब में 160 किलोमीटर तो चौड़ा है। इसका प्रमुख कारण पूरब में अभिसारी सीमांत पर दबाव बल का अधिक का कारण हुआ है, ठीक है। पूरब में दबाव बल के अधिक होने के कारण पूर्वी और पर्वतीय क्षेत्र का अधिक ऊंचे है। यही कारण है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत चोटियाँ पूर्वी हिमालय में विद्यमान है। इसके साथ ही हिमालय के श्रेणियाँ भारत की ओर उत्तर तथा तिब्बत की ओर अवतर, ठीक है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि जो हिमालय श्रेणी है वो भारत की ओर कैसे है, तो भारत की ओर क्या है उत्तल है, ठीक है। और जो तिब्बत साइड है कैसा है, तो याद रखिए क्या है अवतल, तिब्बत साइड क्या है अवतल है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार हिमालय के उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने तथा इन दोनों प्लेटों के बीच में स्थित टेथिस सागर के अवसादों का वलन पड़ने के कारण उत्पन्न हुआ है। तो समझ गए हैं क्या हुआ है, तो ऊपर से आया है क्या है यूरेशिया प्लेट और नीचे से क्या गया है मेरा भारतीय प्लेट, ठीक है। और बीच में क्या था टेथिस सागर का क्या था, आपको मान लीजिए कि ये क्या है ये सागर है, ये सागर है और बीच में क्या है टेथिस सागर क्या है अवसाद जमा है, ठीक है। अब कोई भी सामान को आप इधर से प्रेस कीजिएगा और इधर से प्रेस कीजिएगा तो क्या होगा, दोनों ही प्रेस लगाकर ये क्या होगा ये ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो इसी घटना को क्या बोला है, इसी घटना द्वारा क्या हुआ है मेरा हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। जो विश्व में सबसे ऊंचा चोटी एशिया में पड़ता है। तो समझिए कैसे निर्माण हुआ है, यूरेशिया प्लेट ऊपर से आया, इंडियन प्लेट नीचे से गया और बीच में टेथिस सागर का अवसाद है। और दोनों ओर से अगर कोई प्रेशर होगा तो क्या होगा ऊपर की ओर ये उठता है। तो यही घटना हुआ था, तब जाकर हिमालय का उत्पत्ति हुआ है। उत्तर से दक्षिण को फैले पर्वतीय प्रदेशों में निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, जैसे कि ट्रांस हिमालय हो गया,
बृहत हिमालय या आंतरिक हिमालय हो गया, लघु हिमालय या मध्य हिमालय हो गया, शिवालिक एवं बाह्य हिमालय हो गया एवं उत्तर पूर्वी हिमालय हो गया। उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय की नदी घाटियाँ के सीमाओं के आधार पर प्रादेशिक विभाजन किया जा सकता है। प्रादेशिक विभाजन का कल्पना सिडनी बुराड ने, क्यों सिडनी बुराड ने किया था। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा अगर कि प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने किया था, तो याद रखिएगा वो फैक्ट क्वेश्चन है। अब बहुत अच्छा वीवीआई क्वेश्चन है ये, और सब बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये दृष्टि नोट्स में यही तो एक कला है बुक पढ़ने का, अच्छा नोट्स पढ़ने का। तो पूछ देगा कि प्रादेशिक विभाजन का संकल्पना, ऐसा ही क्वेश्चन बनाएगा कि प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने दिया था, तो सिडनी बुराड ने दिया। ठीक है, सिडनी बुराड ने दी थी। ठीक है, अब पूछेगा पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु सतलज के बीच नदी। यह डायरेक्ट क्वेश्चन, ये आपको फैक्ट, ये हो सके तो आप कॉपी में लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए कि पंजाब हिमालय किसके कौन सा नदी के बीच है, तो सिंधु एवं सतलज नदी के बीच है, जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर है, जो कश्मीर हिमालय और हिमाचल प्रदेश में है, जो काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल और जास्कर धौला श्रेणी में है। ठीक है, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं आपको, बोलता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर क्या करेगा, पर्वतों से जाइए। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले हो जाता है क्या है, काराकोरम हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, काराकोरम हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा और पीर पंजाल हो जाएगा। ठीक है, यही क्रम याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है उत्तर से दक्षिण की ओर सजाने के लिए, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे था इसलिए आपको हम बता दिए हैं। एक नंबर ये फिक्स हो जाएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को नोट में लिखते जाइएगा ये सब। कुमायूं हिमालय क्या है, सतलज और काली के बीच है। कौन, कुमायूं हिमालय क्या है, सतलज और काली के बीच में है। पंजाब हिमालय क्या है, सिंधु और सतलज है, जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। भागीरथी यमुना का उद्गम स्रोत है, जो नंदा देवी चोटी और इस पर्वत श्रृंखला के ऊंचे चोटी से है। ठीक है, ये सब फैक्ट अपना कॉपी में लिखते जाइएगा तो आपको अच्छे से याद करने में, रिवीजन करने में बनेगा। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर, जो माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा के धौलागिरी मकालू पर्वत श्रेणी में है। असम हिमालय जो है क्या है, तीस्ता दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, लंबाई 750 किलोमीटर है। कूला कंगारी नमचा बर्मा और नाग पहाड़ी में स्थित है। नमचा बर्मा कहाँ है, तो याद रखिएगा नमचा बर्मा कहाँ है, तो म्यांमार में है, डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, म्यांमार में नमचा बर्मा कहाँ है, म्यांमार में है। ठीक है, म्यांमार में है, याद रखिएगा आप लोग नमचा बर्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में टर्न कहाँ से लेता है, तो नमचा बर्मा से ही टर्न लेकर क्या होता है, आपको भारत में एंट्री मिलता है इसको। ठीक है, आपको इससे जितना रिलेटेड होगा वो हम फैक्ट आपको हम बताते जाएंगे, सब कुछ समझाते जाएंगे आपको, बस नोट्स करते जाइएगा आप लोग। आपका चारों को है, देखिए पंजाब हिमालय जो है क्या है, सिंधु और सतलज नदी के बीच में है। कुमायूं वाले क्या है, सतलज और काली नदी के बीच में। देखिए एक दो बार इसको पढ़िएगा तो आपको बहुत कंठस्थ याद हो जाएगा। ठीक है, शुरू में हमको भी परेशानी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे देखने के बाद आपको पूरा लगभग याद हो जाता है। ठीक है, नेपाल हिमालय क्या है, काली और तीस्ता के बीच में है। और असम हिमालय कहाँ है, आपको तीस्ता और ब्रह्मपुत्र में है। ठीक है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, इस बार जो 16 जुलाई को मद्य निषेध दरोगा का एग्जाम हुआ था, यही क्वेश्चन पूछा गया था, कुमायूं हिमालय किसके बीच है, तो याद रहता तो स्टूडेंट में अधिकतर स्टूडेंट गलती ही करके आए होंगे। ये सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय। ठीक है, और ये ट्रांस हिमालय, यह महान हिमालय बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। इस श्रेणी के अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। अब बताइए, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि ट्रांस हिमालय को या पारा हिमालय को और किस नाम से जानते हैं, तो तिब्बतियन हिमालय से जानते हैं। तिब्बतियन हिमालय क्यों कहते हैं, तो क्योंकि इसका अधिकतम भाग कहाँ है, तो तिब्बत में, इसलिए इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। तो इसके अंतर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि श्रेणियाँ आती है। इस भाग में वनस्पतियाँ का अभाव है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। इसकी सबसे ऊंची चोटी
गॉडविन ऑस्टिन जिसको K2 बोलते हैं, जो 4611 है, जो कि अपडेट होकर याद रखिएगा अब हो गया है 8648। कहीं कहीं आपको 8650 भी मिलेगा, कहीं कहीं 8648.11 भी मिलेगा। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, यह काराकोरम श्रेणी में है। याद K2 क्या है, आपको काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। विश्व का सबसे अधिक तीव्र ढाल वाला चोटी कौन है, राकापोसी। कहाँ, यहीं पे है। विश्व का, यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, विश्व का सबसे अधिक तीव्र ढाल वाला चोटी कौन सा, तो राकापोसी। कैसे कैसे क्वेश्चन पड़ेगा, हम क्वेश्चन भी आपको बताते चलेंगे, इसलिए आपको समझने में आपको आसानी होगी। ट्रांस हिमालय काराकोरम श्रेणी के पश्चिम और पामीर घाट तथा पूरब की ओर कैलाश श्रेणी फैली हुई है, जिसमें विभिन्न ग्लेशियर विकास हुआ है, जैसे विश्व का प्रसिद्ध सियाचिन, बल्टोरा, बियाफो व हिस्पर ग्लेशियर। हमको यहाँ क्या था, वो पामीर का पठार था, तो पामीर के पठार से क्वेश्चन बनता है कि क्या है, विश्व का छत या विश्व का छत किसे कहते हैं, तो यार पामीर का पठार या पामीर के गांठ भी देता है, या तिब्बत के पठार भी बोलते हैं विश्व का छत। याद रखिएगा, तिब्बत के पठार देते हैं या पामीर के पठार देते, दोनों एक ही होता है। याद रखिएगा, आप लोग क्वेश्चन पूछता है। ट्रांस हिमालय काराकोरम श्रेणी के उच्च एशिया का रीढ़ है। याद पूछते कि उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहते हैं, तो काराकोरम श्रेणी को ही कहते हैं, जो ट्रांस हिमालय के में ही है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का बृहद हिमालय, जिसको ITSZ भी बोलते हैं, जिसको एंडस टेसांगपो सेचुअर जोन कहा अलग करता है। ठीक है, सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच है। याद पूछ देगा, सिंधु नदी जो है वो ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच है। क्या है, लद्दाख श्रेणी के बीच है। बहुत ही लद्दाख श्रेणी से वह बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत के सबसे गहरी गौर्ज का निर्माण करते। कौन, बुंजी नामक स्थानों काटकर, कौन, बुंजी नामक स्थानों काटकर। ठीक है, अब हम लोग को बृहद हिमालय देखना है या महान हिमालय। सदा बर्फ से ढके रहने के कारण इसे बर्फीला हिमालय या सीमाद्री नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी गौड़ से लेकर अरुणाचल प्रदेश नमचा बर्मा पर्वत तक फैला हुआ है। ठीक है, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है, जिसमें बृहद हिमालय से प्राचीनतम श्रेणी है। बृहद हिमालय लघु हिमालय से MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। 6100 मीटर है। विश्व का सर्वाधिक ऊंची चोटी इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कौन, महान हिमालय में है, बृहद हिमालय में। माउंट एवरेस्ट या सागर माथा, नेपाल में क्या बोलते हैं, सागर माथा। इसी सबसे ऊंची चोटी किस में है, तो महान हिमालय या बृहद हिमालय में। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय किस पार्ट में है, तो याद रखिए कौन, बृहद हिमालय या महान हिमालय। बृहद हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख पर्वत चोटियाँ क्रमशः है, देख लीजिए। ये आपको फैक्ट है जो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट क्या है, आपको 8848 से। ठीक है, क्या है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848। कंचनजंगा क्या है, 8598। महाकालू क्या है, 8481। धौलागिरा क्या है, 8172। नंगा पर्वत क्या है आपको, नंगा पर्वत 8126। अन्नपूर्णा क्या है आपको, 8078। नंदा देवी 7817। नमचा वर्मा 7756 और केदारनाथ 6965। केदारनाथ 6965। अन्य स्रोतों में ऊंचाई भिन्न भिन्न दी हुई है। हिमालय सर्वोच्च चोटी हिमालय का माउंट एवरेस्ट है, जो 88 जो तिब्बत, नेपाल और तिब्बत में स्थित है। ठीक है, तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जानते हैं। विश्व में माउंट एवरेस्ट 8848 तिब्बत में है। भारत में गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, 8611 है। पाक अधिकृत कश्मीर में है। भारत स्थित हिमालय में
कंचनजंगा कौन है? 8598 जो सिक्किम नेपाल सीमा पर स्थित है। ठीक है, भारत में स्थित कौन हिमालय है? तो कंचनजंगा है। ठीक है, बृहद हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिम से अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बर्फ पाई जाती है। बृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर की ओर मंद तथा दक्षिण की ओर तीव्र है। इसका प्रमुख कारण क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाया जाने वाला अभिसारी बल होता है। बृहद हिमालय के मध्यवर्ती भाग से ही गंगा, यमुना एवं उनकी सहायक नदियाँ उद्गम होता है। इस पर्वत श्रेणी का काटकर बहने वाली नदियाँ सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं अलकनंदा जो पूर्ववर्ती नदियों का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि पूर्ववर्ती नदियाँ किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया, अलकनंदा, यह पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। ठीक है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, इसका विस्तार बृहद हिमालय से दक्षिण में स्थित है। यह पर्वत श्रेणी लगभग 50 किलोमीटर चौड़ी एवं 3000 मीटर से लेकर 4500 मीटर औसत ऊंचाई है। इसके उत्तर में MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट और दक्षिण में MBF यानी कि मेन बाउंड्रिंग फॉल्ट संरचना पाई जाती है। बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति एवं कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी अवस्थित है। देखिए यहीं से यही सब क्वेश्चन लड़का सबको गलती करता है। यही एक क्वेश्चन आप सही कर लीजिएगा तो एकदम छलांग लगा दीजिएगा और स्टूडेंट से आगे। तो इसलिए ये सब फैक्ट याद रखिएगा आप लोग। कश्मीर घाटी में हिमोड निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना करेबा कहते हैं। ठीक है, करेबा क्या है? एक प्रकार की मिट्टी है यदि जो केसर के लिए फेमस आगे दिया है। यह केसर की खेती के लिए अधिक निर्णायक। ठीक है, ये आपको करेबा जो है क्या CDPO 2021-22 में जो एग्जाम हुआ था उसके में पूछा था कि करेबा क्या है? तो करेबा एक मिट्टी है जो केसर के उत्पादन के लिए होता है, जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, लघु हिमालय श्रेणी के महाभारत श्रेणी अथवा हिमालय श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। क्या लघु हिमालय को महाभारत श्रेणी या हिमालय श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है? लघु हिमालय से पश्चिम से पूरब तक निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर पीर पंजाल श्रेणी या मध्य हिमालय से सबसे लंबी श्रेणी है। धौलाधर श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश से कांगड़ा एवं कुल्लू प्रसिद्ध घाटी है। मासूरी श्रेणी कहाँ है? उत्तराखंड में है। महाभारत श्रेणी कहाँ है? नेपाल में है। धौलाधर पीर पंजाल दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र है। लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मार्ग कहते हैं, जैसे सोनमार्ग, गुलमर्ग आदि, तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है इस घास के मैदान को। ठीक है, लघु हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल शिमला, मसूरी, चक्राता, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि स्थित है। ये सब क्या है? पर्यटक स्थल है जो घूमने में, जिसको हिल स्टेशन बोलते हैं। लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच क्या है? काठमांडू घाटी स्थित है। याद रखिए कौन? लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच काठमांडू घाटी है। शिवालिक या बाह्य हिमालय, तो हिमालय का सबसे दक्षिण में स्थित शिवालिक के नाम से विख्यात यह हिमालय के श्रेणी से तुलना में शिवालिक श्रेणी क्रम ऊंचाई है। हिमालय के पर्वत से निकलने वाले नदियों द्वारा अवसादों के निक्षेप उनके वलन पड़ने से शिवालिक की उत्पत्ति हुई है। इसलिए इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर सबसे कम के साथ हिमालय के नवीनतम पर्वत श्रृंखला भी है। इसका विस्तार पाकिस्तान से पोटवार बेसिन लेकर असम के दिहांग तक है। क्या है? असम के दिहांग तक है। शिवालिक लघु हिमालय के बीच कई समतल संरचनात्मक घाटियां हैं। पश्चिम में इन्हें दून और पूरब में द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। यह दलदली या वनाच्छादित प्रदेश है। HFF हिमालयन फ्रंटल फोल्ड यानी कि शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से MBF मेन बाउंड्री फोल्ड लघु हिमालय से अलग
करने वाली संरचना है। उत्तर पूर्वी हिमालय, तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। दिहांग गोर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा अथवा अक्षांशीय मोड़ बनाते हुए भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में फैल जाता है। इन्हें ही उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी हिमालय के ज़्यादातर पहाड़ियाँ छोटे छोटे नदियों नलों के रूप में अलग अलग होती है, जहाँ अनेक जनजातियाँ झूम एवं स्थानांतरित कृषि करते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैले हिमालय श्रेणियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे डफला की पहाड़ी, मीरी की पहाड़ी, अबोर की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी और पटकाई की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा को बनाती है, ठीक है, ये सब नाम उधर में जानते हैं। और नागा पहाड़ी नागालैंड में जानते हैं, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में, मिजो पहाड़ी मिजोरम में, त्रिपुरी पहाड़ी त्रिपुरा में। बरेल श्रेणी असम मणिपुर नागालैंड, ये आपको इम्पोर्टेंट है कि बरेल श्रेणी जो है वो असम मणिपुर और नागालैंड में। अब मिकिर पहाड़ी, ये भी इम्पोर्टेंट है, असम में। मिकिर पहाड़ी कहाँ है? असम में। ये इम्पोर्टेंट है कि गारो, खासी और जयंतिया कहाँ है? तीनों क्या है? असम में है। याद रखिए क्या है? असम में है, याद रखिएगा आप लोग। BVI है। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ है? तो मेघालय में, मेघालय में ये पाया जाता है। हिमालय का प्रमुख हिमनद सियाचिन, जिसकी लंबाई क्या है? 76 किलोमीटर है, काराकोरम श्रेणी में है। सासाइनी या सासाइनी 68 किलोमीटर है, जो काराकोरम श्रेणी में है। हिस्पर 61 किलोमीटर है, जो काराकोरम में है। बियाफो काराकोरम श्रेणी में है, 62 किलोमीटर है। बाल्टोरा 58 किलोमीटर है, काराकोरम में है। बातुरा 58 किलोमीटर है, जो काराकोरम में है। चोगोलुंगमा 50 किलोमीटर, जो काराकोरम में है। खुर्दोपिन 41 किलोमीटर है, काराकोरम श्रेणी में है। रीमो 40 किलोमीटर है, काराकोरम श्रेणी में है। पुनमा 27 किलोमीटर है, जो कि काराकोरम श्रेणी में है। रूपल 16 किलोमीटर है, यह बृहद हिमालय जो POK में है वहाँ पे है। जेमू 26, ये कंचनजंगा श्रेणी में है। सोनापानी 11 कश्मीर में है। सोनापानी कहाँ है? कश्मीर में है। गंगोत्री कुमायूं उत्तराखंड में पड़ता है, जो 30 किलोमीटर है। मिलान 19 किलोमीटर है, जो कि कुमाऊं उत्तराखंड में है। चोराबाड़ी कहाँ है? चोराबाड़ी उत्तराखंड में है, जो 7 किलोमीटर है। चोराबाड़ी कहाँ है? डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चोराबाड़ी किस राज्य में पड़ता है, तो उत्तराखंड में पड़ता है। हिमालय के भू आकृति तथा खंड का प्रदेशित विभाजन उच्चवज पर्वत श्रेणी के संरेखण एवं दूसरे भू आकृतियों के आधार पर हिमालय के निम्नलिखित खंडों में विभाजित किया जा सकता है। कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, हिमाचल एवं उत्तराखंड हिमालय, दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी पहाड़ियों का पर्वत। कौन? पूर्वी पहाड़ियों और पर्वत, ठीक है। कश्मीर एवं उत्तरी पश्चिमी हिमालय, इसमें काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल आदि प्रमुख पर्वत श्रेणी आते हैं। कश्मीर हिमालय में स्थित लद्दाख एक शीतल मरुस्थल या बृहद हिमालय एवं काराकोरम श्रेणी के मध्य स्थित है। जोजिला, बनिहाल, फोटुला, खरदुल्ला आदि प्रमुख दर्रे हैं। इस क्षेत्र में डल झील तथा बुलर झील ताजे जल की झील है, जबकि पोंगोंग तथा सोमेरी झीलों का जल लवण युक्त है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम तथा चेनाब नदी इस क्षेत्र
से अपवाहित होती है। लेह में जास्कर नदी सिंधु नदी से निकलती है, ठीक है। लेह में जास्कर नदी सिंधु नदी से निकलती है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा तथा चरार ए शरीफ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल इसी क्षेत्र में स्थित है। एक दक्षिण भाग में अनुदैर्ध्य घाटियाँ पाई जाती है जिन्हें दून कहा जाता है, जिसमें जम्मू में दून एवं पठान कोट में दून का प्रमुख है, ठीक है। दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। कल हम लोग इसका पार्ट 2 को लेके आएंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे और दृष्टिनोट से कवर करने में आपको हम मदद कर पाए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।